बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम लेसन वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेजेस का फ़र्स्ट हाफ़ डिस्कस करेंगे। इस लेसन में राइटर जो हैं वो स्टूडेंट्स के फेलियर की 6 वजूहात बयान करते हैं। उनमें से पहले 3 मिस्टेकन एम्बिशन, ब्राइट बॉयज़ क्यों फेल हो जाते हैं और बैड हेल्थ किस तरह फेलियर का बायस बनती है। इन्हीं पॉइंट्स को हम और ज़्यादा डिटेल के साथ लेसन में पढ़ेंगे कि मिस्टेकन एम्बिशन जो है वो किस तरह फेलियर का बायस बन जाती है। ऐसी कौन सी आदत हैं जो ब्राइट बॉयज़ को भी फेलियर की जानब ले जाती हैं, और फिज़िकल और मेंटल हेल्थ ये किस तरह फेलियर का बायस बन जाती है। इसके बाद हम चंद सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स पर बात करेंगे। इस लेसन के इंट्रोडक्शन में राइटर डिस्क्राइब करता है कि किस तरह बहुत सारे बॉयज़ अपना तालीमी कैरियर पूरा होने से पहले ही कॉलेजेस छोड़ जाते हैं। उनकी 2 मेन क्लासेस हैं, एक वो बॉयज़ जो ट्राई करते हैं और दूसरे जो ट्राई करते ही नहीं। और जो लोग ट्राई करते हैं वो अच्छा करने की कोशिश तो बहुत करते हैं और उनमें नेटिव एबिलिटी भी होती है कि वो कुछ अच्छा कर लें, लेकिन उनके लिए भी ये इम्पॉसिबल होता है क्योंकि वो अपना ज़्यादातर टाइम ओपन बुक के सामने गुजार देते हैं या उनकी कोई ना कोई नर्वस हैबिट होती है। मिसाल के तौर पर अगर ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए बैठ जाएं तो वो देखते हैं कि उनकी कोई पेंसिल शार्प करने वाली है, फिर उसे शार्प करने के बाद वो देखते हैं कि उनकी सारी पेंसिलें जो हैं वो तराशने वाली हैं। इस तरह उनका स्टडी टाइम वेस्ट हो जाता है और दरअसल ये एक नर्वस हैबिट है और इसे अपरूट करना, इसे ख़त्म करना बहुत आसान नहीं है। दूसरे तो सिर्फ ये प्रॉब्लम देख सकते हैं, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम्स का हल सिर्फ बॉयज़ हैं वो खुद ही इसका हल निकाल सकते हैं। और वो लोग ऐसा समझते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपना ज़्यादातर वक्त ओपन बुक के सामने स्पेंड कर देते हैं। इस तरह राइटर ने स्टूडेंट्स के फेलियर की 6 रीज़न्स बयान की, जिनमें मिस्टेकन एम्बिशन, ब्राइट बॉयज़, हेल्थ, फाइनेंशियल प्रेशर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स और लेज़ी ब्लफर्स, ये 6 तरह की रीज़न्स हैं जो स्टूडेंट्स को फेलियर की जानब ले जाती हैं। राइटर के मुताबिक स्टूडेंट्स के फेलियर की फ़र्स्ट रीज़न मिस्टेकन एम्बिशन है, यानी कि ऐसी ख्वाहिशात कर लेना जिन्हें पूरा करना प्रैक्टिकली मुमकिन ना हो। और ये फ़ाल्ट ज़्यादातर वालिदैन की जानब से होता है कि वो अपने बेटे को वो बनाना चाह रहे होते हैं जो वो बनना नहीं चाह रहा होता, बल्कि उसे अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक पढ़ाने की कोशिश करते हैं। राइटर ने बहुत सारे वालिदैन को अपना वार्म एनिमी, अपना बहुत शदीद दुश्मन बना लिया, ये कहकर कि उनके बेटे में डॉक्टर या इंजीनियर बनने की काबिलियत बिल्कुल नहीं है। इसके बरक्स वो थ्योरेटिकल मैनेजर, बिजनेसमैन या बुक इलस्ट्रेटर बनना चाह रहा होता है। और अगर किसी को उसकी ख्वाहिशात से हट कर पढ़ाने की कोशिश की जाए तो ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर एक शख्स अनियन को डिटेस्ट करता हो, प्याज को बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हो और उसे फिर भी प्याज खिलाए जाएं, इस तरह के अगर दलाइल हो तो बॉय विन कर जाता है और उसे ही विन करना चाहिए। और वही पेरेंट्स जिनको राइटर ने ऑफेंड किया होता है लास्ट में आते हैं राइटर का थैंक करने के लिए कि उन्होंने उनके बेटे को फेलियर से और डिसटेस्टफुल सब्जेक्ट से बचा लिया। इस तरह का फेलियर जो है वो कॉलेज भी कंप्लीट अवॉइड कर सकता है अगर शुरू से ही स्टूडेंट्स पर थोड़ा सा गौर कर लिया जाए। फेलियर की सेकंड रीज़न ब्राइट बॉयज़ का फेल हो जाना, यानी कि ऐसे लड़कों का फेल हो जाना जो बहुत ज़्यादा ज़हीन हो, दरअसल वो ट्राई करते ही नहीं हैं। स्कूल लाइफ में वो लिटिल एफ़र्ट, थोड़ी सी मेहनत के साथ ही पास हो जाते हैं
اور انہیں یہ اندازہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ ریئل ایپلیکیشن کہ حقیقی محنت ہے کیا. وہ یہ سپوز کرتے ہیں, وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ فلوٹ تھرو کر جائیں گے, پاس ہو جائیں گے ود لٹل ایفرٹ, بالکل تھوڑی سی محنت سے جتنی کہ انہوں نے اسکول میں کی تھی. اور فیل ہونے میں سب سے زیادہ پیٹیبل آبجیکٹ یہی برائٹ بوائز ہیں, اور یہ کیننیس, یہ ذہانت جو ہے گوئنگ ویسٹ, ضائع ہو جاتی ہے. اور اس کا کیور, اس کا علاج ایزی بالکل نہیں ہے, کیونکہ یہ مکمل طور پر ہیبٹس میں چینج ہوتی ہے. صرف اور صرف لڑکا ہی خود کو چینج کر سکتا ہے, اپنے آپ کو فیلئر سے بچا سکتا ہے, دوسرے تو صرف اور صرف دیکھ سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس کے فیلئر کی تیسری وجہ فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ, یعنی کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ فزیکلی, جسمانی طور پر اور مینٹلی, ذہنی طور پر بیمار ہوگا تو وہ بھی فیلئر کا شکار ہو جائے گا. فیلئر کین بی اوائڈیڈ, بیماری کی وجہ سے جو فیلئر ہے اس سے بچا جا سکتا ہے. اس کے دو طریقے ہیں. پہلا, ایڈیکویٹ ہیلتھ سروس, مناسب صحت کا انتظام ہو کالج میں, اور پراپر کوآپریشن, ایک اچھا کوآپریشن ہو ٹیچنگ سٹاف اور کالج ڈاکٹر کے درمیان. یعنی کہ جو ٹیچرز ہیں وہ اگر بچے میں کوئی فزیکلی یا مینٹلی اپ سیٹ دیکھتے ہیں تو وہ کالج ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. پیرنٹس بھی اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, اور کالج اتھارٹیز جو ہیں وہ بھی اس مسئلے کو سمجھ سکتی ہیں. اور تعلیمی سال کے دوران ہی فزیشینز دیکھتا ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ٹی بی کا شکار ہوتے ہیں, بیڈ ٹونسلز, سلیپنگ سکنیس یا پور ڈائجیشن, یعنی کہ ان کا ہاضمہ اچھا نہیں ہوتا. اور رائٹر نے کہا کہ بعض دفعہ اولڈ فیشنڈ پیرنٹ سے واسطہ پڑ جاتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ جس کو بہت زیادہ گلے کے غدود تھے اور کالج نے اس کے فری آپریشن کا بھی انتظام کیا, لیکن اس کے فادر نے یہ کہا کہ اگر یہ ٹونسلز اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کے گلے میں ڈالے ہیں تو یہ کسی بہتری کے لیے ہیں, اس لیے وہ فری آپریشن پر بھی آمادہ نہیں ہوتا. اور اس اسٹوڈنٹ کو کیونکہ وہ بیڈ ہیلتھ کی وجہ سے اپنی سٹڈیز پر دھیان نہیں دے پاتا تھا, اس لیے اسے گھر بھیجنا پڑ گیا. اکیڈمک, تعلیمی, ایجوکیشنل, some students do not reach their academic boundary. Get through, pass ہو جانا, pass. They are not able to get through. Native, پیدائشی, inborn. He has native ability to be a good doctor. Uproot, جڑ سے اکھاڑ دینا. And nervous habits are not easy to uproot. Cultivate, ترقی دینا. Develop, students should cultivate their ways of learning. Fidget, بے چینی, fuss. Can he smoother the fidget? Distinction, امتیاز, grace. He cannot pass exam with distinction. Counter, برعکس, opposite. Mostly wishes of parents run counter to their boys. Application, محنت, effort. Lazy students do not realize the real application of work. Detest, شدید نفرت کرنا, hate. He detests onion. Keenness, ذہانت, talent. Today, keenness of some brilliant boys going to waste. Question answers. Question number 1. There are some boys who fail because they do not try. Who are they? Answer. The students who do not try are those who face some nervous habits. They mostly waste their time in useless activities and kill their time. Only they can help themselves.
other can only point out the problem. Question number 2. How does a mistaken ambition on the part of boys and parents lead to the failure? Answer. Mistaken ambitions lead to failure because students follow the plan mapped out by their parents. They do not do the work according to their abilities and taste. As a result, they fail. Question number 3. The boys who have done well at school but fail to make their mark at college, who are they? Answer. Some students pass school exams with less effort. They think that they can pass through with little effort. They do not work hard. As a result, they fail. Such type of boys can be found everywhere in the world. Question number 4. To what extent, किस हद तक does the question of health lead to failure at college? यानी कि बुरी सेहत किस हद तक कॉलेज में फेलियर का बायस बनती है? Answer. Health is wealth. A student with bad health cannot get attention to his studies. Bad health is a big hurdle on the ways of students' progress. College authorities, with the help of teachers and doctors, can help the students if they face any medical problem. इस लेसन के स्टार्ट में हमने इंट्रोडक्शन किया और वो पहली 3 वजूहात पढ़ी जो स्टूडेंट्स को फेलियर की जानब ले जाती हैं। चंद सिनोनिम्स डिस्कस किए और क्वेश्चन आंसर्स पर बात की। इनके मुतल्लिक कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।